हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। वन का ऑप्शन दिया है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर गांधीनगर है, रौंदी है, अगरतला है, लेकिन आपको मालूम है कि भुवनेश्वर जो आपको पड़ता है वो आपके उड़ीसा से पड़ता है। अब आपको मालूम है कि उड़ीसा से कर्क रेखा तो जाती ही नहीं है। जब जाती ही नहीं है तो आप आंसर लगा दीजिएगा। डी नंबर आपका यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जमडमरू मध्य अर्थात जो जल संधि है वो अलग करती है। यहाँ पर दूसरे को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो आपकी जल संधि है ये है पाक जल संधि, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी है। सभी को नमस्ते, जय माता दी, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम सभी को नमस्ते। चलिए कमेंट करिए। यहाँ पर दिया गया है कि भैया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो आपकी नदी है वो आपकी है कौन, 3 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये है आपकी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर ये पानी के जो आपका कह सकते हैं कि ये काफी एरिया तक जो है एरिया कवर करती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका हो जाएगा सूर्य चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसी वजह से ज्वार भाटा आते हैं। अगर भारत में पूछे ज्वार भाटा कहाँ आते हैं तो आपके गुजरात के कच्छ की खाड़ी में आते हैं, जो कि भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इनमें से कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर है और 5 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी ग्लोब हो गया और उस ग्लोब में से बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर एक जाती है 23.5 में से और 23.5 में जाती है वो आपकी कर्क रेखा जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो नीचे जाती है वो आपकी मकर रेखा आपकी जाती है। तो आप कहेंगे सर ये वाला जो आपका एरिया होता है, ये वाला एरिया ये आपका होता है उष्णकटिबंधीय में होता है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। यहाँ पर 6 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे सर 6 का ऑप्शन जो आपका आ रहा है, याद रखिएगा, जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो ओजोन स्तर को क्या करती है, अपघटित करती है। हमने कहा सर ओजोन जो आपकी गैस होती है, ओजोन गैस आपकी कहाँ पाई जाती है। आप कहेंगे सर समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन होती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस आपको मनाया जाता है। ये ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है। अगर पूछे ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर पूछता है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी जिम्मेदार है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मतलब मैक्सिमम की बात हो रही है, बाकी ये यहाँ पर जितनी भी आपकी गैसें दी हैं कहीं ना कहीं सब आपके ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती है, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर है। आपके ग्रह में देखा जाए तो आपका सूर्य ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, लेकिन सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर सूर्य एक तारा है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय मानक समय जो कि 82.5 यहाँ पर कर लीजिएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर इनमें से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो भारत में से देखिएगा यहाँ पर एक रेखा जाती है जो कि 82.5 और ये जाती है, आप कहेंगे सर आपके उत्तर प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ से जाती है, आपकी उड़ीसा से जाती है और आपकी कहाँ से जाती है, आंध्र प्रदेश से जाती है। 5 राज्यों से जाती है।
अब आपके यूपी में देखा जाए तो यूपी में आपका जो आंसर बनेगा वो ए नंबर आपका प्रयागराज जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रयागराज आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको प्रयागराज में मिर्जापुर आता है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, आपसे कह रहा है कोचीन का जुड़वा नगर कैसे है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यह है आपका एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को जुड़वा नगर कहा जाता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, आपका बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है और कह रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही जोड़ा इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर बताना है कि नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं इनकी जो आपकी सीमा है या जोड़ा है यहाँ पर इनमें से और राइट इनमें से क्या हो सकती है। देखिए 10 नंबर दिया है और 10 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नेपाल में से देखा जाए जो आपका सिक्किम भी आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका पड़ोसी आपका बिहार आ जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर नागालैंड होगा नहीं, छत्तीसगढ़ होगा नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो आपका असम होगा नहीं। आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है। स्थलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर स्थलीय सीमा से देखा जाए तो हमने कहा बस एक चीज रट लेना, बचपन का सपना MBA। बचपन का सपना क्या है, MBA है, ये ट्रिक आपको रट लेना है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। ये सब स्थलीय देश लगे हैं, यहाँ पर बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर सी दिया है श्रीलंका हो जाएगा। अगर पूछे सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ है तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि दूसरा नंबर किसका है तो आप कहेंगे सर दूसरा नंबर आपकी चाइना के साथ आपका लगता है। यहाँ पर अगर पूछे तीसरा नंबर किसका है तो तीसरा आपके पाकिस्तान, चौथा आपके नेपाल। मतलब ये क्रम आपको ऐसा दिया गया है जिससे आपके ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश के लगभग कितने भाग पर मैदानों का विस्तार है। देश के लगभग कितने भाग पर मैदान जो आपके है मैदानों का विस्तार है। याद रखिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 43.2%। आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा, 43.2% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दिया गया है सेवराय की पहाड़ियां किस राज्य में है। सेवराय की पहाड़ियां किस राज्य में। दोस्तों सेवराय की पहाड़ियां मिलेंगी आपकी तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर जाएगा बी के साथ। और इस राज्य में सेलम नगर है, क्या पड़ता है, यहाँ पर एक नगर पड़ता है सेलम नगर, तो भैया सेलम नगर के पास पड़ती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। बताना है जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी के जवाब भी यहाँ पर आ गए हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर 14 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है, ये बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू श्रीनगर मार्ग के बीच से जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बनिहाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जोजिला दर्रा किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में आपकी स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है, 15 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जोजिला दर्रा जो आपका है वो कहाँ पड़ता है, आपके लद्दाख में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका 15 में से बनेगा वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका कौन सा है। तमिलनाडु में दोस्तों याद रखिएगा सबसे ऊंचा पर्वत आप कहेंगे तमिलनाडु में एक पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी, कौन है, तो आप कहेंगे सर नीलगिरी की पहाड़ी जो आपकी है नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी तमिलनाडु में है। उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, दोदा बेटा है, क्या है, दोदा बेटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो दक्षिण भारत की हो जाती है अन्नामुडी, है ना, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अन्नामुडी जो आपकी है अन्नामुडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला यहाँ पर पूछा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पड़ती है, तो आपके राजस्थान में आपके मुख्य रूप से पड़ती है। बाकी इसका विस्तार देखा जाए तो दिल्ली से दिल्ली तक आपका जाता है ना, गुजरात से दिल्ली तक जाता है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप कहेंगे गुरु शिखर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। जितना भी पॉइंट आपको बता रहे हैं ये सब आपको नोट कर लेना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आपको भारत में से कहां से जाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है। हमने कहा था दक्षिण में एक घाट पड़ता है, उस घाट को अगर आपको याद होगा कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये घाट कौन सा है, पाल घाट दक्षिण में ही पड़ता है, केरल तमिलनाडु के पास।
है ना। तो यही यहाँ पर दिया भोर घाट फिर थाल घाट है। हमने कहा पहले थाल घाट फिर भोर घाट। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ये बनेगा। पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा महाराष्ट्र में थाल घाट, फिर उसी के नीचे आपका भोर घाट पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर दक्षिण में आएंगे तो पाल घाट पड़ता है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा कौन सी नदियां नहीं बनाएंगे, जो कि आपकी नदियां आपके बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं वो तो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो आपकी नदियां आपकी अरब सागर में जाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो जलप्रपात का निर्माण करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर गंगा बनाती है, यहाँ पर महानदी बनाएगी, है ना, गोदावरी बनाएगी, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ताप्ती और नर्मदा इसका आंसर आपका बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती, आपके जलप्रपात का निर्माण करते हैं। अब आपके दिमाग में आया है सर जी नर्मदा दिया तो है यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर ये वाला गोदावरी दिया है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं निकलती है। गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है, गंगे के बाएं किनारे नहीं मिलती है 20 नंबर में। दोस्तों याद रखिए, घाघरा मिलती है, कोसी मिलती है, गोमती मिलती है, लेकिन यमुना जो आपकी है वो आपकी आती कैसे है, तो ऐसे आती है और यहाँ पर आपको मिलती है दाएं तरीके से, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए ऐसे जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो यमुना नदी है वो आपकी यूपी में से आपकी आती है ना कहीं, और ये आपकी यहाँ से मिलती है, अर्थात ये दाएं सीधा है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, वह नदी जो भारत नेपाल की मध्य सीमा बनाती है। बताना है कि वह नदी बताना है जो भारत नेपाल की मध्य सीमा बनाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा 21 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बनेगा ये है आपकी काली नदी। ठीक है, काली नदी है, ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। बाकी ये काली नदी जो आपकी है हर जगह इसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, कहीं घग्गर है, कहीं सरयू है, कहीं कुछ भी है, तो आप कहेंगे सर इस नदी के नाम हर जगह आपके बदले हुए हैं। आपका जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ पर अवस्थित है। आपको हमने बताया भारत का मैप में से ये आपका उड़ीसा है, और उड़ीसा में याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो तट पड़ता है वो कौन सा तट पड़ता है, तो भैया ये तो आपका हो गया कौन सा, कोरोमंडल है, लेकिन ये पड़ता है उत्तरी सरकार। याद रखिए इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार बोलते हैं। 22 का ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, उत्तरी सरकार बोला जाता है। ये जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये मालावार है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कोरोमंडल होता है, उसके आगे जब जाएंगे तो ये पड़ता है उत्तरी सरकार, जो कि आपको उड़ीसा वाला है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर नंबर है ए वाला, राइट हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत एवं एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत और एशिया की देखा जाए तो ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, और ये सबसे बड़ी झील है, ये झील का नाम क्या है, तो याद रखिए इसी है बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये मानव निर्मित कृत्रिम झील है। आपका आंसर ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो सोनभद्र के पास यहाँ पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर आपका निर्मित है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात ही किस नदी पर है। दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है शरावती नदी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर आपका बनाया गया है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है। 25 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बनेगा ये नंबर आपकी चंबल पर है। कहाँ पर है, तो चंबल नदी पर बना है। रावत भाटा जिले में ये पड़ता है चुलिया जलप्रपात। याद रखिए 18 मीटर लगभग आपका है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर होती है। हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है, याद रखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हमको ज्योग्राफी आ गई है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे लेवल के होंगे वो आपके यहीं से देखने को आपको मिल सकते हैं, याद रखिएगा। इसलिए इसको मन से पढ़ाई कर लीजिएगा, कमेंट ना करिए, बातें कम करिए, है ना, मन से पढ़ लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम। मासिनराम कहाँ पड़ता है, तो आपके मेघालय में पड़ता है, मेघालय। जब आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में आपका मासिनराम मेघालय है, क्योंकि 3 ओर से घिरा हुआ है आपका एरिया है, इस वजह से मानसून यहीं पर टकरा को खूब बारिश करता है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, ये बताना है।
सबसे कम वर्षा आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे कम वर्षा होगी कहाँ पर, लेह में हो जाएगी, है ना। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा लेह, जो कि आपका लद्दाख है। ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसे भारत का तिब्बत भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपका है यहाँ पर पश्चिम, ये है दक्षिण, ये अरब सागर है। और अरब सागर से जो आपका मानसून आता है वो केरल में आता है। और यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ जो आपका ऊंचा ऊंचा पहाड़ यहाँ पर है ना। और यहाँ पर क्या है, ढालू साहब है, तो यहाँ से मानसून जाता है, इन पहाड़ियों से ऊपर होते हुए आपकी इस प्रकार जाता है। और ऐसे यहाँ पर क्या किया जाए तो आपकी बारिश होती है। तो आप कहेंगे सर ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, पश्चिमी विक्षोभ में आपका देखा जाए तो लौटता हुआ मानसून इधर पंजाब की साइड में, और इधर जो आपका तमिलनाडु साइड है यहाँ पर बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती। देखिए 29 नंबर दिया है, 29 को ऑप्शन में से क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिए, अभी अभी हमने आपको बताया कि भैया यहाँ पर मानसून ऐसे होता है, यहाँ पर ऊपर से ऊपर चला जाता है, तो ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है ये क्या है, यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, अर्थात यहाँ पर मानसून में जो बारिश होती है वो कम होती है। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून आता है तो लौटता हुआ मानसून से बारिश यहाँ पर आपकी होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर तमिलनाडु, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होती है। बाकी जब यहाँ पर देखा जाए बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश नहीं होती। याद रखिए बंगाल की खाड़ी से दो शाखाएं होती हैं। भारत में दो प्रकार की शाखाएं होती हैं जो बारिश कराती हैं। एक शाखा ये सबसे ज्यादा बारिश कराती है, एक तो आपके अरब सागर से होता है, दूसरा मानसून जो आपका आता है वो बंगाल की खाड़ी से आपका मानसून उठता है। ये जो आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो आपको इस प्रकार से घेरता है, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके भारत में ये भी आपको क्या करता है, बारिश यहाँ पर कराता है। ठीक है ना, बारिश ये भी कराता है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो आपकी इसी वजह से होता है। ऐसा नहीं कि गर्मियों में सिर्फ बारिश यहीं से होती है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाले से होती है। तो इसमें जो आपकी बारिश होती है बंगाल की खाड़ी वाली होती है, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उड़िया पठार स्थित है। बताना है भारत के किस राज्य में उड़िया पठार स्थित है। 30 नंबर दिया है और 30 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके राजस्थान में है। कहां पर है, उड़िया या उड़िया पठार कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारों में से इसकी गिनती होती है। सिरोही जिला पड़ता है, यहाँ पर याद रखिए एक जिला पड़ता है सिरोही, तो ये सिरोही जिले में यहाँ पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है। दिया है लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है। देखिए 31 नंबर आपकी बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये होता है भवन निर्माण में, अर्थात देखा जाए तो ईंट बनाने में इसका प्रयोग होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो होती है आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें जो होती है वो आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि भैया बारिश हो गई आपके कहाँ पर, तो आपकी केरल में बारिश होती है। जब बारिश होती है तो मिट्टी में क्या होता है, कटाव छटाव होता है, तो इसका उपजाऊ वाली जो आपकी कण होते हैं वो बह जाते हैं। मजबूत वाले कण बचते हैं, जैसे आपके आयरन है ना, आपके एल्युमिनियम है, ये वाले कण बचते हैं। इसलिए ये मिट्टी इतनी हार्ड होती है कि अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाए तो समझो उसको उसका जो कैसे खोपड़ी फूट जाएगी, लेकिन मिट्टी नहीं टूटेगी। इसी प्रकार से जैसे आपका तमिल यहाँ पर केरल है, यहाँ पर पाई जाती है। आप असम क्षेत्र में आएंगे तो असम में पाई जाती है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि लेटेराइट मिट्टी में से और कुछ नहीं उगता है, उगता है। याद रखिए चाय की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी होती है आपकी लेटेराइट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप जानते हैं कि आपकी असम साइड में चाय भी आपकी होती है, काफी अच्छी तरीके से होती है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे कि हमारी जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई स्टूडेंट को आपको समझ में ना आ रहा हो, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार हाथ उठा दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जितने लोग हैं एक बार हाथ उठा दीजिएगा, समझ में आ रहा है जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। स्पीड भी आपकी ठीक ठाक हमने यहाँ पर लिया है, ऐसा नहीं कि स्पीड आपकी कम है। स्पीड के साथ साथ समझाते भी जा रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। समझ में आ रहा है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। देखो रेगुर मिट्टी होती है, इसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, है ना। काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। काली मिट्टी का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, कपास की खेती में ज्यादा करते हैं, अर्थात इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल में इसको काली नहीं कहते, चेरोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, चेरोनिज्म कहते हैं। काली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं स्वतः, क्या बोलते हैं, स्वतः जोताई मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्योंकि ये मिट्टी क्या होता है, पानी को धारण कर लेती है
और जब ये मिट्टी सूख जाती है और जब मिट्टी सूख जाती है तो इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि भैया ये खेत का क्या हो गई है, जुताई हो गई है। तो आप कहेंगे स्वतः जुताई मिट्टी के नाम से जानते हैं आपकी किसको, तो आपके काली मिट्टी में। जैसे आपका महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र आपका हो गया, इस वाले एरिया में काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। गुजरात में भी महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, 33 नंबर आपसे कह रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी है ना। जलोढ़ मिट्टी जिस सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है भारत में। देखा जाए तो कृषि के मामले में यही मिट्टी आपकी है, इसी वजह से भारत में कृषि प्रधान भी होता है। दूसरी बात देखा जाए भारत में मानसून भी आपका आता है, इसलिए आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वन रिपोर्ट है ना, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण और वृक्षावरण देश के कुल भौतिक क्षेत्रफल का कितने % है। अगर वन को भी मिला दिया जाए और वृक्षा को भी मिला दिया जाए तो भैया आपका जो आंसर बनेगा 34 नंबर में वो हो जाएगा 24.62% है। याद रखिए इसको ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य इनमें से कौन है। तो भैया यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण पूछा गया है। आप कहेंगे सर ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश को बाघ शहर कहते हैं ना, टाइगर कहते हैं, शहर भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा शायद, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर वन जो आपकी सर्वाधिक है, क्षेत्रफल भी ज्यादा है तो वन भी आपके यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत का सुंदर वन जो उदाहरण है वो आपका है कौन, 36 नंबर में। भारत में सुंदर वन जो आपका है, याद रखिएगा सुंदर वन आपको कहाँ पड़ते हैं, तो सुंदर वन आपका टाइगर रिजर्व भी है। आप जब जाएंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा दलदली एरिया होता है, दलदली एरिया होता है जहाँ पर ज्वार कह सकते हैं, ज्वार भी आते रहते हैं, तो इनको ज्वरी वन भी कहते हैं, दलदली वन भी कहते हैं, ज्वरी वन भी कहते हैं। सुंदरी नामक पेड़ पाए जाती है, इस वजह से इसे सुंदर वन भी कहते हैं। आप कहेंगे सर ये आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, आपका आंसर ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर संबोधित किया है। किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर संबोधित किया था। स्टार लगाइएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है 37 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। याद रखिएगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर कहकर किसने कहा है, मतलब संबोधित किया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए ऐसा क्यों, तो भैया ये बहुउद्देशीय परियोजना विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत होती है ना, विद्युत वगैरह हो गया या काफी काम होता है इनसे, इस वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आप कहेंगे सर ये नहर जो आपकी है वो इंदिरा गांधी नहर है। आप देखेंगे कि यहाँ पर से अगर नहर जाती है जैसे राजस्थान वाले एरिया में, तो यहाँ से होती हुई राजस्थान में भी आपकी आती है इंदिरा गांधी नहर। ये सबसे लंबी नहर है, लगभग 650 किलोमीटर लंबी ये नहर है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, कौन सा, इंदिरा गांधी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है मेट्रोर परियोजना किस राज्य में। इसको आपने पढ़ा होगा, मेंटूर परियोजना है ना, मेट्टूर बांध भी हमने पढ़ाया है। तो आप कहेंगे मेट्टूर बांध या मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु राज्य में आपका है। 1934 में याद रखिए बनाया गया था, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है और एक विशाल बांध भी है आपके तमिलनाडु का। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे 40 नंबर दिया गया है, बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर आपकी स्थित है। बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर है, 40 नंबर आपसे कह रहा है। बगलिहार में आप कहेंगे सर बगलिहार में जो आता है वो आपका चिनाव नदी है। याद रखिएगा सही उत्तर आपका हो जाएगा चिनाव नदी, जो कि बगलिहार जम्मू कश्मीर और कश्मीर का जो डोडा जिला है वहां पर चिनाव नदी पर ये बना हुआ है। पन बिजली परियोजना जो कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना यहीं पर आपकी है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निचली गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है। चलिए बताना है कि निचली गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है। याद रखिए ये आपकी नरौरा से निकाली गई है। नरौरा जो कि बुलंदशहर है, हमने बताया भी था कि भैया जो बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक स्थान से ये निचली गंगा निकाली गई है, जो उत्तर प्रदेश की नहर है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिमालय का कौन सा भाग, क्या दिया है, हिमालय का कौन सा भाग है नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से आपका बना हुआ है। देखिए 42 नंबर यहाँ पर देखा जाए तो 42 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये जो आपकी शिवालिक श्रेणियां हैं। याद रखिएगा जैसे आपका यहाँ पर हिमालय की श्रेणियां हैं, हिमालय से निकलती हैं आपकी नदियां, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ बहुत यहाँ पर प्रकार की कंकड़ पत्थर कीचड़ वगैरह सब आते हैं।
ये जो शिवालिक रेंज में है यहाँ पर थोड़ा दलदली एरिया पड़ जाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, नदियों द्वारा लाए गए जो भी आपके तलछट होते हैं, कूड़ा करकट होता है, मिट्टी होता है, कंकड़, ये सब आपके यहीं पर रह जाते हैं। तो आपके शिवालिक रेंज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है संसार का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध इनमें से कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? चलिए बताना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध, यहाँ पर याद रखिएगा ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए, भाखड़ा नांगल बांध, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे हमने आपको ये पढ़ाया भी है ना, बांध वाला टॉपिक पढ़ा भी दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं? बताइएगा कि सर्वाधिक जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो आपकी कहां पर आती हैं? तो आप कहेंगे सर ये आपका उड़ीसा क्षेत्र आपका है, याद रखिए ये जो आपका उड़ीसा क्षेत्र है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया हिमालय तो आपको दिया नहीं है कि हिमालय और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में है ना, वहां पर हिमखलन आते हैं, है ना, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, भूस्खलन की अत्यधिक खतरनाक चीजें आपके आती हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उड़ीसा साइड में लगभग 100% है कि हर साल यहाँ पर चक्रवात आते हैं, हर साल चक्रवात आते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर तो आप आंसर यहाँ पर बी नंबर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अच्छा इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, याद रखिएगा कि जैसे कि भारत आपका है और भारत में से यहाँ पर एक जो भूकंप वाला जोन होता है वो रेखा कुछ इस प्रकार से जाती है, ऐसे यहाँ पर जाती है, तो इस वाले एरिया में थोड़ा ज्यादा पड़ता है, प्लेटें भी आपकी वगैरह है ना, तो आपको आंसर लगाना है बी नंबर उड़ीसा लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? 45 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीच से होकर गुजरती है और अपने रास्ते में आने वाले क्षेत्रों में भारी तबाही मचाती है, इसलिए इसे असम का शोक कहा जाता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय आपके दोस्तों याद रखिए नागपुर में है, ठीक है, कहाँ पर है? नागपुर हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है भारत का रूर, क्या है? भारत का रूर तथा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी के नाम से कौन विख्यात है? इसे भारत का रूर भी कहते हैं, इसे भारत की लौह और इस्पात पेटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों 47 नंबर वेरिया एमपी है, याद रखिए ये है आपका कौन? छोटा नागपुर का पठार है। आपका आंसर डी जा रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की किस खनिज पेटी में लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट और अभ्रक और तांबा आदि पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 48 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर है। ये जो धारवाड़ का तंत्र है, धारवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, अभ्रक, तांबा आदि भी पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? केंद्रमुख आपको पड़ता है कर्नाटका में, याद रखिएगा ये कर्नाटक है, जो कि लौह अयस्क परियोजनाओं के लिए बहुत जाना जाता है। आपका आंसर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आप कहेंगे सर 50 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, लेकिन हरियाणा का और नेपाल से क्या लेना है? भाई इतनी दूर दूर तक रिश्ता नहीं लगाना है ना। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ये नंबर, ये आपके नेपाल के साथ नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दे रहा है बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? भूरा या ब्राउन कोयला है, इसको बोलते हैं लिग्नाइट कोयला, ठीक है। लिग्नाइट कोयला जो आपका है जिसे भूरा कोयला कहते हैं, और सबसे निम्न श्रेणी का आपका ये होता है, याद रखिए जो आपका भूरा कोयला होता है ये सबसे निम्न घटिया क्वालिटी का होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो परसेंटेज होती है इसमें सबसे कम होती है। जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होती है वो सबसे घटिया कोयला है, वो भूरा कोयला है, इसे ब्राउन कोयला कहते हैं, इसे लिग्नाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंथ्रेसाइट कोयला जो आपका सबसे अच्छा कोयला आपका माना जाता है, इसमें कोयले की मात्रा सबसे ज्यादा आपकी होती है। फिर इसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नव्यकरणीय असमाप्य ऊर्जा आपकी कौन सी है? असमाप्त मतलब जो समाप्त ना हो, नवीकरणीय ऊर्जा है जो नए तरीके की ऊर्जा आपको देख सकते हैं, सौर ताप ऊर्जा जो आपकी कभी समाप्त नहीं हो सकती, पवन ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती, भूतापी ऊर्जा आप कहेंगे सर इन्हीं में से देखा जाए सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया ये सभी नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब है देखा जाए सौर ऊर्जा से भी आप बिजली बना रहे हैं, पवन ऊर्जा से भी बिजली बन रही है, भूतापी ऊर्जा से, ज्वारीय ऊर्जा से बन रही है, अर्थात ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, काकरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है,
बिल्कुल दिमाग में आप ये मत छोड़िए कि हमको अभी पढ़ना है क्या नहीं है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। याद रखिए ये सिलेक्टेड आपकी क्लास है, इसी से क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी में जो भी आपके होंगे सब आपको यहीं से मिलेंगे। पूरी क्लास को आप लोग आनंद से देख लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए देखो, काकरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? 53 नंबर का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है। ये आपकी गुजरात में पड़ती है। गुजरात राज्य का जो सूरत है उसके निकट आपका है। लगभग देखा जाए 220 मेगावाट की विद्युत क्षमता की 2 इकाइयां आपकी हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे जिसका आंसर आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है चूखा परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई परियोजना है। भारत भूटान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये 1991 में से देखा जाए तो पूर्ण रूप से ये कार्य करने लगी थी। निर्माण आपकी 1970 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? बताइएगा कि कौन सी भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, यहाँ पर देना है। 55 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर दोस्तों। ये है आपकी शिव समुद्रम परियोजना है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर आपका बना है। कहां पर है? आप कहेंगे सर ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? तो आपकी कावेरी नदी पर ये आपका बना हुआ है। ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, शिव समुद्रम परियोजना, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? लोकटक दिया है, लोकटक आपके मणिपुर में। हमने बताया है कि लोकटक जो आपकी झील है वो आपकी कहां पर है? तो आपके मणिपुर में है। ये झील वह क्या है? एक उद्यान भी है। वो उद्यान का नाम क्या है? केबुल नामजाओ उद्यान है। याद रखिए, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का एकमात्र उद्यान है, केबुल नामजाओ, जो कि लोकटक झील में है, मणिपुर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है बार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित? बार का मुख्यालय आप कहेंगे सर ट्राम्बे, ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? तो आपके मुंबई में पड़ता है ना। ट्राम्बे जो पड़ता है मुंबई में पड़ता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आपका आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, अलंकेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? दोस्तों अलंकेश्वर जो आपका है यहाँ पर तेल है ना होता है, ये असम घाटी क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 58 नंबर में ये आपका बनेगा गुजरात में पड़ता है अलंकेश्वर, ठीक है। असम की अगर बात करते हैं तो असम में भैया जो आपकी है वो कौन सा आपका घाटी है? ये बताइएगा, डिगबोई वाला है ना। डिगबोई भारत का असम राज्य में तिनसुकिया जिले में आपका है ना। तो उसी प्रकार से ये भी आपका है अलंकेश्वर है ना, तेल क्षेत्र आपका है गुजरात का। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात कारखाना निर्मित किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात कारखाना निर्मित किया गया था? 59 नंबर दिया है। और 59 की अगर बात कर लेते हैं, आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ये है आपका दुर्गापुर। हमने आपको ट्रिक बताया था, कितने लोगों को ये ट्रिक पता है? क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है और हर बार मिलता है। हमने बताया था बोरू भीरू है ना, क्या बताया था? बोरू, इसके बताया था आपको भीरू, बोरू भीरू दुबे राज। पहली बार पढ़ने में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। बोरू भीरू दुबे राज हो जाएगा। हमने कहा सर बो से हो जाता है बोकारो, क्या होता है? बोकारो होता है। रू से होता है रूस, क्या होता है? रूस होता है। भी से होता है भिलाई, क्या हो जाएगा? भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है, भिलाई। रू से हो जाएगा, रूस के सहयोग से आपकी लगी थी। यहाँ पर दू से हो जाएगा दुर्गापुर, क्या हो जाएगा? दुर्गापुर आपका हो जाएगा। वहीं पर बे से हो जाएगा ब्रिटेन, क्या हो जाएगा? ये ब्रिटेन के सहयोग से आपकी लगी थी, ब्रिटेन के सहयोग से आपकी लगी थी। और यहाँ पर रा से हो जाएगा राउर केला, क्या हो जाएगा? यहाँ पर राउर केला आपका हो जाएगा, राउर केला। और याद रखिएगा ये जर्मनी के सहयोग से लगी थी, किसके? जर्मनी के सहयोग से लगी थी। अब आप लोग बता दीजिएगा इसका आंसर इनमें से है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ब्रिटेन से आपका हो गया, क्या? यहाँ पर ब्रिटेन हो गया और आपका दुर्गापुर आपका हो गया, ठीक है। बोकारो हो गया, रूस से आपका हो गया। भिलाई किसके सहयोग से हो गया? तो आपके रूस के सहयोग से हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है। 1907 में सर दोरा बजी टाटा, किसके द्वारा? याद रखिएगा, यहाँ पर सर लगा दीजिएगा, सर यहाँ पर दोरा बजी टाटा के द्वारा, याद रखिए, टिस्को की स्थापना यहाँ पर की गई थी। 26 अगस्त को की गई थी, याद रखिएगा। जमशेदजी टाटा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत का कौन सा नगर है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। और 61 की अगर बात करते हैं तो याद रखिए ये जो आपकी है बेंगलुरु है ना, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है ना। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी का हब होने के कारण बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है ना। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क जो आपका है बेंगलुरु हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है और बताना है भैया 62 नंबर में जो ऑप्शन को सही किया जाए वो आपका कौन सा सही किया जा सकता है।
यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो कांच उद्योग है वो आपका फिरोजाबाद आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सीमेंट उद्योग आपका चुर्क हो जाएगा। उर्वरक उद्योग आपका आंवला जो आपका हो जाएगा। और अखबारी कागज जो आपका है वो आपके निपानगर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन देखा जाए बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारे जो आपके एक दूसरे को कहां पर काटते हैं। तो भैया पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के जो गलियारे हैं ये झांसी रानी अर्थात जो आपका झांसी है यहाँ पर काटते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्की सड़कें। 64 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा पक्की सड़कें आपके महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा महाराष्ट्र इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे जो आपके राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे है वो सबसे ज्यादा कहां से निकलती तो आप उत्तर प्रदेश आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है, सर्वाधिक पक्की सड़कें तो आप महाराष्ट्र बताएंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, सॉरी राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पूछा गया है, अर्थात यहाँ पर जो आपके रोड है, अर्थात ये देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा कौन सा 65 नंबर में। 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा, NH44 हो जाएगा। ठीक है, पहले NH7 था, पहले NH7 हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, अब NH44 है। अगर पूछे जलमार्ग आपका भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है तो भैया ये आपका है नेशनल वाटर हाईवे 1, जो कि आपके कहाँ से तो आपके हल्दिया से, याद रखिएगा हल्दिया पश्चिम बंगाल से लेके आपके इलाहाबाद तक जाता है वाटर हाईवे 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भारत में प्रथम रेल कब चली थी। भारत में प्रथम रेल कब चली थी। 66 ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है इनमें से ये हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये 16 अप्रैल को इसलिए भारतीय रेल दिवस मनाते हैं, याद रखिए 16 अप्रैल। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा इन सभी प्रयासों के पहले और भी इसके पहले प्रयास किया गया था, लगभग 170 साल पहले इसका प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता यहाँ पर आपको मिल पाई थी। याद रखिए ये ट्रेन जो आपकी चली थी वो आपकी 3:35 पर आपकी मुंबई से निकली थी। और याद रखिएगा 4:45 पर ये आपके थाने पहुंची थी। याद रखिएगा कहाँ पहुंची थी तो आपके थाने पहुंची थी। याद रखिएगा अगर स्टार्टिंग पूछे तो इतना और एंड पूछे तो इतना आपको बताना है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे दिया गया है क्वेश्चन, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। चंबल नदी किन राज्यों से बहती है। यहाँ पर कहेंगे सर चंबल नदी उत्तर प्रदेश से भी बहती है, मध्य प्रदेश से भी बहती है और राजस्थान से, अर्थात 3 राज्यों से होकर बहने वाली ये चंबल नदी परियोजना है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, चंबल नदी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जाना पाव पहाड़ी से आपकी निकलती हुई है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए 68 का ऑप्शन देना है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है बताना है 68 नंबर में। तो भैया पूर्वोत्तर दिया है, पूर्वोत्तर का हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, गोरखपुर आपका हो जाएगा, राइट बन जाएगा। ठीक है, जिसमें 5 मंडल आपके आते हैं, मतलब 5 मंडल आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी आपकी कौन दूरी तय करता है। भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ी जो आपकी है वो दूरी तय करने वाली आपकी कौन सी है, दूरी तय करती है आपकी कौन सी करती है। इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा 69 नंबर में। इन ऑप्शन के अनुसार आप कहेंगे सर ये है आपकी कौन है, विवेक एक्सप्रेस है ना, जो कि आपके डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक आपकी जाती है। लगभग 82 घंटे और 30 मिनट का समय भी यहाँ पर लगता है। लगभग यहाँ पर 4286 किलोमीटर की दूरी ये आपकी क्या करती है, सफर तय करती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है कहां से कहां तक आपका विस्तार है। चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो आपका है इसका विस्तार पूछा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इसका विस्तार आपके प्रयागराज से हल्दिया है। ऑप्शन देखिए आप सभी का बी नंबर है, यहाँ पर आ रहा है और बड़ी स्पीड के साथ आप लोगों के जवाब भी आ रहे हैं। आनंद आ रहा होगा आपको पढ़ने में, जितने भी यहाँ पर लोग हैं आप देख सकते हैं इतने अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम आपका यहीं से आपको निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत का ज्वरी जो आपका बंदरगाह है वो आपका कौन सा है। भारत का ज्वरी बंदरगाह बोलेंगे, आप कहेंगे सर जो पोतासराय इसका मतलब बोलते हैं ज्वरी बंदरगाह। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये कांडला बंदरगाह है, कांड होगा गुजर गया, अर्थात कहेंगे सर ये गुजरात में पड़ता है। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, दिया गया है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है बताना है, फटाफट बताना है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। 72 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपके ये पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है भैया, ये आपके अंडमान निकोबार में जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट आपका कौन सा है। एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है ये राजीव गांधी हवाई अड्डा है।
याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा राजीव गांधी हवाई अड्डा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों टोडा जनजाति पाई जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मालूम है टोडा है ना, यहीं पर आपकी है भी है, ऊंची चोटी भी है यहाँ पर डोडा बेटा। नीलगिरी की ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा, डोडा बेटा हो जाएगा, डोडा बेटा, ठीक है ना। और टोडा जनजाति जो आपकी यहाँ पर पाई जाती है, फसलों को पेड़ पौधों को काट कर देखा जाए तो खेती वगैरह करती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जब भारत की बात कर दिया है तो आप कहेंगे सर ये है आपकी गोंड जनजाति है, ठीक है, गोंड जनजाति हो जाएगा। बाकी एक ऑप्शन आपका होता है भील, भील वाला ऑप्शन आपसे दिया ही नहीं गया है, क्योंकि भील जनजाति आपके देखा जाए तो आपके लगभग महाराष्ट्र में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में भील जनजाति आपकी पाई जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह मतलब एक बीबी के कई पति हो जाते हैं, ये विवाह जो आपकी करते हैं वो कौन लोग करते हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये टोडा जनजाति वाले लोग हैं, ये बहुपति विवाह प्रथा आपकी पाई जाती है। आपका जो आंसर है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये है आपकी थारू जनजाति है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, अपने पूर्वजों को रोटी देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आपका सी बन जाएगा, राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है खान और खनिज अधिनियम कब बनाया गया था? 78 दिया है और 78 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, ये आपकी 1957 में आया था, याद रखिएगा 1957 में यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? कर्नाटक के दक्षिण में, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये कर्नाटक है और इसका जो आपका दक्षिण वाला भाग है यहाँ पर एक नदी है बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे बोलते हैं नेत्रावती नदी। क्या बोलते हैं? नेत्रावती नदी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है भारत के खनिज मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च है? बताना है कि भारत के खनिज मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये छोटा नागपुर का जो पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार है, याद रखिए खनिज संपदा से पूरी तरीके से भरी हुई है। आपके आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है विंध्य शैलों में से, क्या दिया है? विंध्य शैलों में से किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं? याद रखिएगा जो आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर के जो आपके हैं, है ना, ये आपके पाए जाते हैं विंध्य शैलों में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि देश में एकमात्र टिन उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? तो यहाँ पर याद रखिए ये है आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है जो एकमात्र ऐसा राज्य है अपने यहाँ पर जो टिन उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना एवं सतना किस खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण खाने हैं? पन्ना जाते हैं और सतना जाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी खनिज आपको मिलेंगे वो आपके खनिज कौन से हैं? तो याद रखिएगा ये हीरे के खान हैं, अर्थात ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। हीरा का जो किम्बर लाइट पाइप मतलब है कि आपका यहीं पर आपका है मंझगांव, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की, क्या दिया है? छत्तीसगढ़ की बैलाडील खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? 84 ऑप्शन दिया है और 84 का ऑप्शन क्या बनेगा भैया? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए जानी जाती है जो बैलाडील खदानें हैं। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखिएगा, आपका आंसर ये नंबर राइट हो जाएगा। इस क्लास से ही सब लगभग क्वेश्चन मिल गए होंगे, आप उठाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइए और देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया है ज्योग्राफी से वो सब क्वेश्चन आपको मिले होंगे, है ना, उठाकर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? बताइएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो आंसर आपका आएगा वो आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर 51% आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पहले इसकी मात्रा ज्यादा थी लेकिन धीरे धीरे क्या है कि आपके इसकी मात्रा कम होने लगी है, तो इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ना, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से बॉक्साइट की प्रमुख खान इनमें से कौन सी है? निम्नलिखित में से बॉक्साइट की प्रमुख खान इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों ये जो आपका है लोहार दगा, लोहार दगा जो आपका दिया है, याद इसका ऑप्शन बी हो जाएगा,
आपका आंसर बनेगा बी नंबर। अब आपके दिमाग में आया वो खेतड़ी लगा दें, खेतड़ी राजस्थान में है और ये तांबा के लिए होते हैं, तो आप तुक्का लगाइए, तो क्या मतलब है, ऐसा भी लगाइए जो आपको पता ना हो, ठीक है भाई। खेतड़ी तो तांबे के लिए राजस्थान में है, लेकिन ये बाक्साइड पूछा गया था, तो बाक्साइड आपका लोहार दगा। कोलार में क्या है, तो कोलार में आपकी होती है सोने की खाने, आपकी हैं सोने की आपकी हो जाएंगे। ज्यावर में शायद इसी प्रकार की वहां पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है किस खनिज का उपयोग पेंसिल की लेड बनाने तथा नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक अर्थात मॉडरेट के रूप में किया जाता है। स्टार लगाइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है। आपके ग्रेफाइट और भारी जल, इसका ही तो उपयोग होता है, तो आपके सर इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग होता है जो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा सी के साथ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मिलम ग्लेशियर, क्या दिया है, मिलम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है 28 नंबर में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाए आपके उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ जिला है वहीं पर आपका पड़ता है, लगभग नंदा देवी से 15 किलोमीटर पूर्व में आपकी स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं, यहाँ पर देखिएगा 89 नंबर में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है बादाम पहाड़ी, ये लॉ एस्क है, ठीक है। फिर दिया है कोडरमा में कौन सा एस्क पाया जाता है। कोडरमा में दोस्तों ये क्वार्टज के लिए जाना जाता है, ना कि आपकी चांदी के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे फेलस्पॉर है, टूमलाइन है, क्वार्टज है, वो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं, तो आपका ये बी नंबर आपका गलत है। मोसाबानी में तांबा है और रवा जो आपका खनिज तेल जो कि पेट्रोलियम के लिए जाना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। बताएगा कि भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा समुद्र से लगती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये थोड़ा सा प्यारा सा यहाँ पर बना दिया गया आपका भारत, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर कहेंगे सर ये गुजरात आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पर गुजरात के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पर गोवा हो जाएगा, फिर यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका तमिलनाडु होगा, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद पड़ता है उड़ीसा के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल पड़ता है। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको मिल गया है, ये नंबर है 9 आपके ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सीमा से लगते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा सीमा लगती है पानी से गुजरात की, किसकी, गुजरात की लगती है। दूसरा नंबर आपका आता है आंध्र प्रदेश का, किसका आता है, तो आंध्र प्रदेश का जो नंबर आता है वो आपका दूसरा आता है। सबसे कम लगती है वो लगती है आपकी गोवा की लगती है सबसे कम, याद रखिएगा। एक पॉइंट आपकी क्लियर हुए होंगे आप सभी को, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपका होता है 1200, याद रखिएगा, नॉटिकल मील होती है जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपका होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सर मैग्नीज उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में देखा जाए तो भैया ये जो आपका है मध्य प्रदेश भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है मरुस्थलीय समस्याओं के समाधान और सुधार के लिए भारत के किस राज्य में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। यहाँ पर बताना है तो भैया ये की गई है आपके राजस्थान में, यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर अभी तो हमने यूपी का करंट अफेयर पढ़ा था, वो अलग था, ये आपसे मरुस्थलीय समस्याओं के समाधान के लिए आपका है, याद रखेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार आपके उड़ीसा में मिलता है, यहाँ पर आंसर आपके हो जाएगा उड़ीसा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन सीसा और जस्ता भंडार किस राज्य का प्रथम स्थान है। सीसा और जस्ता के मामले देखा जाए तो भैया जो आपका है राजस्थान है, राजस्थान सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा उत्पादक, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। यहाँ पर जैसे आपकी चांदी है ना, चांदी भी आपके राजस्थान में आपकी होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका है। देखिए भैया 95 का ऑप्शन आ गया है, जो कि अभी हमने बताया कि भैया राजस्थान में आपकी चांदी सर्वाधिक आपकी होती है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है अभ्रक उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से। अभ्रक के मामले में देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश है, झारखंड है और राजस्थान है, याद रखिए इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 96 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर भारतीय मानक समय रेखा जो कि 62.5 पूर्वी देशांतर है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको मिला था, ये 5 राज्यों से जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका नाम नहीं लिया गया है वो नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे सर कर्नाटक का नाम नहीं लिया गया है, आपका आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन है त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उपमा प्रदान की गई है।
अर्थात त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो आपकी सीमा रेखा है उसे हम लोग कहते क्या है? भारत और बांग्लादेश आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। आप कहेंगे सर इसको रेखा कहते हैं शून्य रेखा, क्या बोलते हैं? इसे जीरो रेखा बोलते हैं, पूछा भी गया था। इसे शून्य रेखा भी कहा जाता है, जो भारत और त्रिपुरा के बीच आपकी ये रेखा, यानी त्रिपुरा जो 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो गया सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? हमने कहा था बचपन का सपना MBA भूलिएगा नहीं, है ना, MBA। सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। आप कहेंगे सर बांग्लादेश वाला आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया है दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, आप कहेंगे सही है। उत्तरतम पॉइंट आपका दिया है इंदिरा कॉल, सही है। पश्चिमी बिंदु आपका कच्छ दिया है, कच्छ नहीं होगा, गौर माता होगा। गौर माता या गुहार माता जो बोलते हैं, है ना। यहाँ पर देखो पूर्वोत्तम बिंदु आपका किबिथु है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में आपका, याद रखेगा। यहाँ पर इंदिरा कॉल जो आपका है वो आपके लद्दाख में आपका हो गया, पहले आपके जम्मू कश्मीर में था, है ना। बाकी इंदिरा पॉइंट आप जानते हैं कि आपके ये आपको पड़ेगा अंडमान निकोबार में पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सुमेलित नहीं था वो आपका सी नंबर आपका सुमेलित नहीं था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्यों का क्रम इनमें से बताना है। क्षेत्रफल के हिसाब से 3 बड़े राज्यों का जो क्रम होगा इनमें से भैया आपको बताना है, आपका जो आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। गलत नहीं होना चाहिए, नाक मत कटाइएगा, है ना। याद रखिएगा ज्योग्राफी में आपको नाक तो नहीं कटाना है भैया, इतना तो हम जानते हैं। आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है ज्योग्राफी, है ना, मन बिल्कुल खुश हो जाता है ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़कर। चलिए पढ़ने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता भैया? हाँ, पढ़ने में आनंद आना चाहिए। चलिए देखा जाए तो आपका जवाब है लगभग सबका सही आ रहा है। यहाँ पर जो आंसर है आप कहेंगे सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका यहाँ पर चौथा आ जाता है यूपी आ जाता है ना। चौथा आपका यूपी होता है, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया आदम का पुल, क्या दिया है? आदम का पुल जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर है? चलिए बताइएगा, जल्दी बताइएगा कि भैया जो आदम का पुल है ये आपके है कहाँ पर? आदम का पुल है ये आपके है कहाँ पर? चलिए आदम का पुल आ रहा है लगभग सभी का जवाब। यहाँ पर कहेंगे सर आदम का पुल है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन नंबर आपका सी, भारत और श्रीलंका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है? विश्व का भूगोल। चलिए धन्यवाद।